to give you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ये वुमेन्स ब्लेज़र या कोट बनाना, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग मुझसे बहुत दिन से कर रहे थे। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वुमेन्स ब्लेज़र। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर आपसे कुछ मिस हो जाता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि विदाउट स्किप वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और उसी के साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो जब से मैंने पैटर्न मेकिंग की क्लास स्टार्ट की है, तब मैंने पहले ही क्लास में जो मैंने फर्स्ट 2 क्लासेस ली थी, उसमें मैंने बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक जो है बहुत ही डिटेल में बताया था, फ्रंट एंड बैक बनाना। और इसके साथ ही मैंने जो स्लीव का पैटर्न है वो क्लास 2 में समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस अच्छे से देखी हैं डिटेल्ड वीडियो की, तो आपको वही यहाँ पे जो आपने अगर बॉडीज़ ब्लॉक बनाए हैं तो सेम एज इट इज़ आपने जो फ्रंट एंड बैक बॉडीज़ बनाए हैं उनको आपको ट्रेस कर लेना है अनदर पेपर पर। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास 1 में आपको मिलेगा डिटेल्ड फ्रंट एंड बैक बॉडीज़ ब्लॉक बनाना, और क्लास 2 में मिलेगा आपको डिटेल स्लीव्ड बनाना। तो आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले अपने फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक को एक पेपर पर जो है ट्रेस कर लेना है। उसके बाद जो नेक लाइन आपने ड्रॉ की है उसमें 0.25 यहाँ पे आपको डाउन जाना है और यहाँ पे आपको 0.25 इस तरह से बढ़ाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को बढ़ाने के बाद हमें इसी को जो है कर्व दे देना है, और ये जो है हमारी यहाँ पर न्यू नेक लाइन हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो 0.25 आपने शोल्डर के साइड पे बढ़ाया है और 0.25 आपने नीचे की ओर बढ़ाया है। अब जो हमने नेक लाइन ड्रॉ की है, यहीं से 0.25 हम ऊपर की ओर जाकर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी आर्म होल की लाइन है जहाँ पर हम अपनी स्लीव वगैरह अटैच करते हैं, वहाँ पे भी आपको 0.25 आगे की ओर जाना है और 0.25 ही आपको ऊपर की ओर जाना है। और इस तरह से यहाँ पर भी आपको जो है 0.25 का मार्जिन लेते हो, यहाँ पर आपको अब हमें इस साइड जहाँ पर हमारा आर्म होल है यहाँ पर 1/2 इंच डाउन आना है, और इस तरह से जो हमने न्यू पॉइंट्स मार्क किए हैं इनको इस तरह से ड्रॉ करते हुए आपको मिला देना है। तो हमें न्यू आर्म होल, न्यू शोल्डर और न्यू नेक लाइन जो है अब मिल गई है। अब हमें इस पॉइंट से 1 इंच इस तरह से आगे की ओर एक्सटेंड करना है अंदर की ओर। जहाँ हमारी नेक लाइन है वहाँ पे आपको 1 इंच जो है इस तरह से इंक्रीज करना है। अब जो हमारी बस्ट लाइन है यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर जाकर एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरी जो अपर चेस्ट है वो ऑलरेडी 2 इंच पर आ रही है, बट आप लोगों का मेज़रमेंट अलग होगा तो आपका अलग आएगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 1 इंच जो हमने इंक्रीज़ किया है उसी 1 इंच से हमें जो है हमारे यहाँ पर ड्रॉ करने। अब जो हमारी वेस्ट लेंथ है वहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की ओर आना है और 1 इंच हमें यहाँ बाहर की ओर आना है, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो हमारी वेस्ट लेंथ है वहाँ से हमें 1 इंच अंदर की ओर इस तरह से आना है, और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने ये 1 इंच का जो है वो मार्जिन लिया है, और यहाँ पे मैंने सारा नोट डाउन कर दिया। 2 इंच आप इधर आए, 1 इंच आप इधर और 1 इंच आप इधर, फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब हमें जो हमारा नेक का जो हमने ये पार्ट लिया था, इस पार्ट को इससे मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे।
तो इस तरह से जो हमारे ब्लेज़र या कोट की जो शेप है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। जो हमने न्यू नेक लाइन जो है ड्रॉ की थी 0.25 नीचे डाउन आकर, वहाँ से आपको 2 इंच इस तरह से आगे की ओर बढ़ाना है। और अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच आगे की ओर बढ़ाया है, इसको जो है जो हमने वेस्ट लेंथ पे 1 इंच जो ड्रॉ किया था वहाँ तक हमें इस लाइन को ड्रॉ करते जाना है। अब जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है इसको आप या तो स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर आप इसको कर्व शेप दे सकते हैं या फिर आप इसमें कोई अपनी डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसमें किस तरह का कर्व देना चाहते हैं। आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, कर्व देना चाहते हैं तो कर्व दे सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है और जैसे भी आपकी कस्टमर की ये आपकी डिज़ायर है वैसे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा उभरा हुआ शेप जो है वो दे रही हूँ अपने पैटर्न में। तो इस तरह से ये उभरा हुआ शेप जो है वो मैंने दिया है यहाँ पर। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम इसमें करने वाले हैं वो है कि हम इसको जो है प्रिंसेस डार्ट यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 3.5 नीचे आकर के हम एक शोल्डर मार्क लेते हैं, वहाँ से ही हम अपनी जो है डार्ट देते हैं। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं और आपको बॉडीज ब्लॉक की क्लास में तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर प्रिंसेस डार्ट जो है ड्रॉ कर लेना है अगर आप देना चाहते हैं तो, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंसेस डार्ट भी अब यहाँ पर दे दिया है। ये भी एक तरह से ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। अब हम इसके लिए कॉलर भी ड्रॉ कर लेंगे इसी पैटर्न में। तो कॉलर ड्रॉ करने के लिए हम जो सबसे पहले करेंगे, जो भी हमारी नेक लाइन हमने 0.25 ऊपर जाके ड्रॉ की है वहाँ से हम 4 इंच एक्सटेंड करेंगे ऊपर की ओर इस तरह से। अगर आप अपनी राउंडनेस भी देख सकते हैं कि आपकी गर्दन की चौड़ाई कितनी है, किस हिसाब से है। तो थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो भी विड्थ देना चाहते हैं 2.75 1.75 अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब यहाँ इस कॉर्नर से हमको 0.75 अंदर की ओर जाना है और 0.75 जो है हमें ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, एक 0.75 हम अंदर की ओर आ रहे हैं और एक 0.75 हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। अब जो ये नीचे वाली नेक लाइन जो हमने न्यू ड्रॉ की है उसी नेक लाइन से इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। तो ये सारे मेज़रमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 0.75 आप यहाँ पर अंदर की ओर आए हैं और 0.75 आप यहाँ पर ऊपर की ओर गए हैं। उसके बाद इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमारी जो ये लाइन है जहाँ पे हमने कॉलर ड्रॉ किया है, तो इसको अब हम इस तरह से मिलाते हुए शेप देते हुए कर देंगे। सो यहाँ से भी हम 0.25 इस तरह से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर भी जो हमारा कॉलर है उसको राउंडनेस देंगे। तो इस तरह से ये राउंडनेस भी हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से जो है वो हम इसको मर्ज कर लेंगे अच्छे से, यानी कि इसकी शेप जो है वो सही कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है और जो इसमें अलाउंस ऐड करना है वो 0.5 का आपको यहाँ पर अलाउंस ऐड करना है और 1 इंच का अलाउंस जो है आपको यहाँ पर ऐड। तो ये भी जो हमने एक्सटेंड किया है वो 0.5 और ये जो हमारा अलाउंस है वो 1 इंच। तो इस तरह से सारे अलाउंस हम इसमें ऐड कर लेंगे और 1 इंच का अलाउंस ही हम इसके उस साइड भी दे देंगे। तो हमें इसमें नीचे की ओर 1 इंच अलाउंस ऐड करना है, साइड की ओर 1 इंच अलाउंस ऐड करना है, जहाँ हमारा कॉलर है वहाँ पर हमें 1/2 इंच का अलाउंस ऐड करना है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो हमारा कॉलर है उसको कट करके हम पैटर्न से अलग कर देंगे। जो हमने इस पर डार्ट दिया है उस डार्ट से हम इसको कट करके यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये जो इसकी कटिंग होगी वो यहाँ से अलग ही होकर होगी, तभी इसमें जो फिटिंग है वो अच्छे से आएगी।
तो इस तरह से हमने जो प्रिंसेस डार्ट इस पर दिया है, हम उस डार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 पार्ट जो हैं इसके मिल जाते हैं। क्योंकि हमने नेक साइड पे कोई अलाउंस नहीं छोड़ा और हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमें 0.5 यानी ½ इंच का अलाउंस जो है इस पे ऐड कर लेना है। तो उसके लिए आप अनदर पेपर पर कटिंग करके 0.5 का अलाउंस देते हुए उसको जो है इसी पैटर्न में टेप की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। और 0.5 का अलाउंस जो है वो हम इस पैटर्न में यहाँ पर पूरे पे शेप देते हुए ऐड करेंगे और 0.5 का अलाउंस इस पेपर पे भी हम ऐड करते हुए इसमें पेस्ट करेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप पैटर्न अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे पूरे अलाउंस के साथ, तो आप कपड़े पर सीधा रख के कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे ही पैटर्न को रहने दें, लेकिन जब भी आप कपड़े पर कट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अलाउंस ऐड करना है। तो अब जो हमने कॉलर कट किया है उसको ट्रेस आउट कर लेंगे अनदर पेपर पर, और इसके बाद हम इसमें चारों तरफ 0.5 का अलाउंस ऐड कर देंगे। और इसको जो है हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलर तैयार हो चुका है और फ्रंट के दोनों पैटर्न हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम वर्क करते हैं बैक पर। तो बैक पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो आपका पेपर है बैक का, तो आपको बैक को लेना है और ट्रेस कर देना है एक अनदर पेपर पर। उसके बाद आपको जो इसमें चेंजेस करने हैं वो ये हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें जो है अलाउंस ऐड करना है। सबसे पहले तो आपको जो अलाउंस मैंने आपको अभी ऐड करके बताए हैं, नेक पर आपको 2.5 किस तरह से जाकर आगे की ओर जाकर और नीचे की ओर आकर अपने राउंडनेस पे देने हैं, वही सेम जो आर्म होल पर आपने कर्व दिया है एक्सटेंड करते हुए वो देना है। और यहाँ पर जो है आप अपने ब्लेज़र को जो है राउंड शेप देना चाहें तो ये राउंड शेप जो है वो आपको ब्लेज़र पे अपने आप दे सकते हैं अपने फ्रंट और बैक दोनों पैनल पर। तो इस तरह से आपको राउंड शेप भी जो है वो अपने बैक पेपर पर देनी है। और यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज़ होती है कि अगर आप इसमें जो है डार्ट रखना चाहते हैं तो आप डार्ट रख सकते हैं, स्ट्रेट डार्ट। और अगर आप चाहें तो इस पर भी आप प्रिंसेस डार्ट दे सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे ब्लेजर्स होते हैं उनमें फ्रंट एंड बैक दोनों पे ही डार्ट्स होते हैं और दोनों पे ही प्रिंसेस जो है कट भी होता है। तो अगर आप देना चाहें तो आप दोनों चीज़ ही दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो अलाउंस मैंने आपको फ्रंट में बताया है सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी करना है। तो इस तरह से आपने जैसे फ्रंट के 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके अलग अलग कट किया है, ऐसे ही आपको बैक को भी अलग अलग कट कर लेना है। और ये प्रिंसेस डार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर आप चाहें तो आप शोल्डर से भी स्ट्रेट कट दे सकते हैं और स्ट्रेट कट देकर भी अपना जो है ब्लेज़र बना सकते हैं। और स्लीव भी सेम ही रहेगी। और जैसे कि आप लोग जब आर्म होल का पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्लीव की जो डीपनेस है वो थोड़ी हल्की सी आपको बढ़ानी होगी। यानी जैसे हम नॉर्मल स्लीव में हल्की सी डीपनेस देते हैं, यहाँ पे थोड़ी और डीपनेस देंगे हम। और इसी तरह से आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो आपने इतने सारी क्लासेस अटेंड की हैं, आई होप आप इतने तो समझदार अब आप हो ही गए हो कि आप थोड़ा सा काम खुद से भी कर सको। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी स्लीव और कॉलर ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो कॉलर की शेप आएगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे कॉलर की जो शेप है वो आएगी यहाँ पर। तो ये देखिए ये राउंड शेप है, तो कुछ इस तरह से आएगी। और आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप जैसी भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।